नेतन्याहू को पूरी दुनिया को यही पैगाम देता है कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, जो कि अफसोसनाक है, शर्मनाक है। ऐसे मौके पर तमाम मुस्लिम मुल्कों को आगे बढ़कर फ़लस्तीनियों का साथ देना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक में एक सन्नाटा सा महसूस होता है, खामोशी होती है। लिहाजा ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि फ़लस्तीन का मामला अरबों का मामला है या उन ममालिक का मामला है कि जो फ़लस्तीन के करीब है। ये मामला पूरी इंसानियत का मसला है, पूरी उम्मत का मामला है। ये मस्जिद अक्सा वहाँ वाक़ है जिसके बारे में बार बार इसराइली ये कह रहे हैं कि अब हम उसको उठा देंगे और हैकल सुलेमानी बनाएंगे। और इसी तरह ये मसला हमारे उन बच्चों का, हमारे औरतों का, उन मजलूमों का मामला है कि जिन पर रोज़ बमबारी हो रही है। पिछले 24 घंटे में भी 80 से ज़ायद लोगों को शहीद किया है और ये तादाद अब 51,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि जो डॉक्टर्स के ज़रिए से हमें चीज़ें पता चलती हैं वो उसको 60 और 65,000 तक भी बताते हैं कि जो शहादतें हो चुकी हैं। और कहते ये है इसराइल वाले कि हम ख़त्म कर देंगे यहाँ से लोगों को, गज़ा को खाली करा देंगे, और ट्रंप उनके साथ खड़ा होता है। लिहाजा ऐसे मौके पर पाकिस्तान को, हुकूमत को सिर्फ मौक़िफ़ की सतह तक बात नहीं करनी होगी, बल्कि वो रोल अदा करना होगा जो वाकई पाकिस्तान के शान निशान है। हमने तजवीज़ किया कि पार्लियामेंटेरियन और स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया जाए कि जो फौरी तौर पर वो ममालिक जो मैटर करते हैं इस पूरी सिचुएशन में, तुर्की है, मिस्र है और इसी तरह सऊदी अरबिया है और कतर है, जॉर्डन है और इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इनका दौरा करें और एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल के तौर पर आ जाए। दूसरी बात यह है कि फ्रीडम फ्लोटिला की तर्ज पर एक कॉन्वॉय बनाया जाए और इसमें टर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की नेवी खास तौर पर किरदार अदा करें और इस मुहासरे को तोड़ें कि जिसको करके लाखों इंसानों को इस वक्त वो अजियत में मुब्तला करके रखे हुए हैं ये सऊदी। हम ये समझते हैं कि अगर ये काम नहीं किया गया और इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया तो मामला सिर्फ गज़ा तक में नहीं रहेगा। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो फिर बिला आखिर वो जो इसराइल का दावा है कि हम जो है वो अपने ग्रेटर इसराइल का जो उसका ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए मज़ीद भी आगे बढ़ेगा। और अगर कुछ मुस्लिम ममालिक ये सोच रहे हैं कि यहूदियों की कासलेसी करके, सहूनियों के आगे झुक के और हमास के लोगों की जासूसियाँ करके सहूनियों के आगे कोई मुकाम बना सकेंगे, तो तारीख़ का वो ये सबक याद रखें कि मीर जाफरों और मीर सादिकों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। गद्दारी करने वाले खुद अपने आकाओं के हाथों मरते भी हैं और जलील व ख्वार भी होते हैं और तारीख़ में हमेशा उन नामों से याद किए जाते हैं जो गद्दार होते हैं। इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि उसको निजात मिल जाएगी और इसकी बादशाहत को दवाम मिल जाएगा और उसका इख्तियार और इक़्तिदार बढ़ता चला जाएगा, वो खाम ख्याली है। अभी भी वक्त है कि सब मिलकर आवाज़ बुलंद करें। हमने हुकूमत पाकिस्तान को मुतवज्जे किया है कि इसमें आगे बढ़कर अपना रोल अदा करें और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहुत अच्छा मौक़िफ़ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये भी ठीक है कि जो तफसील सामान की हो रही है और उसमें अलखिदमत भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने मुआवनत की है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर अलामती तौर पर ही सही, लेकिन यहाँ उनको इज़्ज़त के साथ तालीम के मराहिल से गुजारना है, ये बात सही है। लेकिन मामला सिर्फ इतना सा नहीं रह गया कि हम चंद इक़दाम करके अपना नाम लिखवा दें कि हम भी कुछ कर रहे हैं। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना तारीख़ हमें याद रखेगी कि हम मुजरिमों की जद में खड़े हो जाएंगे कहीं जाकर, और हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दे सकेंगे। इसलिए ग़ज़ा का मसला हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी, सबसे बड़ा मसला। और हम इसी ज़िम्न में कहना चाहते हैं कि जमात इस्लामी ने जो प्रोग्राम चार्ट आउट किया है और 11 तारीख को लाहौर में बहुत बड़ा मार्च कर रहे हैं, उसके बाद 13 अप्रैल को कराची में बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा इंशाअल्लाह मार्च होगा शारा फैसल पे, और उसके बाद 18 तारीख को मुल्तान में और फिर 20 तारीख को यहाँ इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद की तारीख का इंशाअल्लाह सबसे बड़ा मार्च है। और हम अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाएंगे। हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि ये अमेरिकन जो गवर्नमेंट है ये पूरी तरह इस्तेमाल कर रही है ज़ायनिस्ट एलिमेंट्स की, और उसके नतीजे में
ये पूरी तरह से जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म किया हुआ है। हम इस मौके पर हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं कि वो सहाफ़ी जिन्होंने विज़िट किया है और उनके नाम आए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और उनको फिक्स भी किया जाए। कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान से कोई जाए और जाकर आ जाए, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट ही इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो इसराइल कोई जा सकता है। हम इस मौके पर इसको भी वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कि हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उसकी तरफ बढ़ने वाला हर कदम तोड़ दिया जाएगा इंशाअल्लाह, हर हाथ तोड़ दिया जाएगा और कोई ये तसव्वुर भी ना करे कि इसकी तरफ कोई पेशकदमी करेगा। पूरी दुनिया भी अगर तस्लीम कर लेगी तो पाकिस्तान नहीं करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए पाकिस्तान एक नज़रियाती बोम लेकर, पाकिस्तान किसी कीमत पर बना है, किसी नज़रिए पर बना है। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसी भी वाज़ेह थी, अल्लामा इक़बाल की पॉलिसी भी वाज़ेह थी। जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा था इसराइल के क़याम का और यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हर करारदाद एक तरफ बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के हक़ में होती थी और दूसरी करारदाद फ़लस्तीनियों के हक़ में होती थी। और कायद आज़म ने इसराइल को इस्तेमार की, मगरबी इस्तेमार की नाजायज़ औलाद करार दिया था। इसलिए हम ये समझते हैं, और मैंने पिछले प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा था कि जब अमेरिका के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान शहीद जब वो वहाँ पहुँचे थे, उस वक्त तो जिंदा थे, तो उनसे जब अमेरिकी कांग्रेस के साथ उनकी मीटिंग हुई और उनके खुतबे के बाद जो स्पीकर थे कांग्रेस के, उन्होंने जब अपनी तरफ से ये बात कही कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, कि फासला भी बहुत है, कोई मसला भी नहीं है आपका, तो आपको ये और ये और ये मराहत मिल सकती हैं, तो उस पर बहुत वाज़ेह तौर पर लियाक़त अली ख़ान ने कहा था कि आवर सोल इज़ नॉट फॉर सेल। ये हमारी रूह का मामला है, हमारे अक़ीदे का मामला है। हम ये काबिल फ़रोख्त चीज़ नहीं है कि हम अपना नज़रिया बेच दें, अपना अक़ीदा बेच दें, अपनी रूह बेच दें। तो ये कमिटमेंट थी हमारी लीडरशिप की। इस कमिटमेंट को जो भी क्वेश्चन करेगा वो इबरत का निशान बना दिया जाएगा और पाकिस्तान के अवाम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत वाज़ेह तौर पर मैं अपनी पॉलिसी के तौर पर जमात इस्लामी की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कहना चाहता हूँ। इसलिए इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले सोच ले लोग कि फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो बिजली की कीमतों में कमी की गई है उस पर बात की, और ये ठीक है, हमने इसको वेलकम किया है, खैर मकदम किया है जो 7 रुपये 41 पैसे कमी है। लेकिन हमने प्राइम मिनिस्टर से बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि बुनियादी टैरिफ पे कमी होनी चाहिए, जिसको उन्होंने सेकंड किया कि हाँ ठीक है। फिर हमने उनसे ये भी कहा कि ये कमी बिल्कुल इब्तदाई और मज़ीद बहुत गुंजाइश मौजूद है, इतनी IPPs हैं, उन सब से निगोशिएट करें और उसका जो असर है वो बिजली के बिलों में आना चाहिए। बिजली के बिल दुरुस्त हो जाएंगे तो मईशत को जेन्युइन इस्तेहकाम मिलेगा। सही बात यह है कि इस वक्त हुकूमत जितने भी आदाद व शुमार पेश कर दे, जब आप बाज़ार में जाते हैं और घर का सौदा ख़रीदते हैं और अपनी तनख्वाह को देखते हैं और अपने बिलों को देखते हैं, तो पता चल जाता है कि मुल्क में महंगाई की शरह क्या है। ये हुकूमत के बताने से शरह कम नहीं होती महंगाई की, ये हमारी क़ुव्वत ख़रीद और जो हालात होते हैं ग्रॉसरी स्टोर पर, उससे पता चलता है कि महंगाई है कि कुछ चीज़ें सस्ती हो गई है। कोई एक चीज़ भी सस्ती नहीं हो रही है। इस मौके पर पेट्रोल की कीमत भी आलमी मार्केट में अब $61 की बैरल हो गई है। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के अवाम को मिलना चाहिए। हमने बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात कही कि हमारा बहुत वाज़ेह मुतालबा है, कोर इशू है और ये पाकिस्तान के लोगों का मसला है कि तनख्वाहदार तबके से आप इतनी कटौती कर रहे हैं। बड़े बड़े जागीरदार, उनको कुछ नहीं कहा जाता, आम किसानों का बेड़ा गर्क हो जाता है। बड़े जागीरदार मज़े कर रहे होते हैं, उनसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, और तनख्वाहदार आदमी, प्रोफेशनल आदमी, उसके तनख्वाहों से इतने डायरेक्टली जो है वो टैक्स कट जाता है। इस स्लैब को रिवाइज करें। उन्होंने हमसे कहा तो है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये वाज़ेह मुतालबा है और जमात इस्लामी अपनी इस अवामी जिद्दोजहद के ऊपर कायम है। हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम मीटिंग भी करते हैं, एग्रीमेंट भी करते हैं, उसका ताक़ुब भी करते हैं, उसका फॉलोअप भी करते हैं, चीज़ें मनवाते भी हैं, लेकिन हम अपने जमहूरी आइनी हक़ से दस्तबरदार नहीं होते। इसलिए हम एहतजाज और धरने, ये जितनी चीज़ें भी हैं, ये हमारा आइनी हक़ है, ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है। और अगर हुकूमत ने आगे चलकर भी कोई लेतो लाल से काम लिया तो हम ये सब इस्तेमाल करेंगे।
तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है तमाम ही चीज़ों के साथ, वो इस वक्त मुल्क के हालात हैं जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के। बलूचिस्तान के हवाले से हमने हुकूमत को तजावीज़ भी दी हैं कि उनको किस तरह एम्पावर करें और CPEC में जो बलूचिस्तान का मुकाम होना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए, जो मंसूबे पहले से तय हैं मुकम्मल होने चाहिए। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए जो बाहर स्टूडेंट्स के तबादले का मामला है, ट्रेनिंग का मामला है, उसमें उनको प्रॉपर हिस्सा मिलना चाहिए। इसी तरह से उनकी जो मिनरल्स हैं उसमें मकामी लोगों को एडजस्ट करना चाहिए इस पूरी टेक्नोलॉजी और इस पूरी जो है वो इस पूरी सनत को, कि जो मिनरल्स को निकाल कर आगे बढ़ाने की, और इस आमदनी में भी उनकी गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा होना चाहिए। हम ये समझते हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है, मुतालबा भी किया है, तजवीज़ भी दी है कि बलोचों को उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है, लापता अफराद को बाजियाब करने की ज़रूरत है। और एक अच्छा जेस्चर उस वक्त कायम होगा जब प्राइम मिनिस्टर अपना एक ऑफिस बाकायदा कोयटा में कायम करें, वहाँ रहें, वहाँ बैठें, वहाँ मिले लोगों से, उनके बलूचिस्तान के अवाम को पता चले कि वफाक किस तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान किस तरह से उनके साथ खड़ा हुआ है। तो आपसे आप वो सारी चीज़ें पीछे होना शुरू हो जाएंगी जो गम और गुस्से की सूरत में और नफरत की सूरत में और तासुब की सूरत में सामने आती है। लेकिन उसके लिए आपको वो सारे इक़दाम करने होंगे जिससे वहाँ के लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले। बलोच अवाम को इस वक्त मोहब्बत की ज़रूरत है, अपनाइयत की ज़रूरत है, उनको इज्जत देने की ज़रूरत है, और ऐसे सारे इक़दाम जिससे किसी की तज़ीब होती है उससे बचने की ज़रूरत है। और मैं बलोच अवाम से भी ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के बगैर कैसे तसव्वुर कर सकते हैं हम। उस वक्त माली अक़ल्लात ने, जो तकरीबन बलूचिस्तान जितनी जगह पर मुश्तमिल इतनी बड़ी हमारी रियासत थी, तो कायद-ए-आज़म का साथ देने का फैसला किया था। अगर कुछ हुक्मरानों ने अपने इक़दाम के ज़रिए से वहाँ पर मसाइल पैदा किए हैं, तो बलोच अवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ को कायम करते हुए पाकिस्तान के अवाम के साथ चलें, बजाय इसके कि इन इक़दाम के नतीजे में अपने आप को टुकड़ों में तकसीम करें। वैसे भी हम ऐसे सारे लोगों से ये कहना चाहते हैं कि बाज़ चीज़ें जो बज़ाहिर बड़ी खुशनुमा होती हैं लेकिन बाद में वो बहुत बड़ा मसला बनती है। देखना हो तो बांग्लादेश को देखिए, मशरक़ी पाकिस्तान जब जुदा हो रहा था तो हिंदुस्तान बगले बजा रहा था, और पिछले अरसे में हिंदुस्तान पूरी तरह से उसने वहाँ पर अपना असर कायम किया, और वो ये समझ रहे थे कि हमने बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया है। आज बंगाली अवाम जिस बड़े पैमाने पर इंडिया से नफरत का इज़हार कर रहे हैं, और इंडिया के साथ चलने वाली अवामी लीग का जो उन्होंने हाल किया है, जो उनके साथ जो उनको उठाकर फेंक दिया है, इससे बात पता चलती है कि इंडियन इन्फ्लुएंस में कोई भी चीज़ की जाएगी तो वो कभी भी पायदार नहीं होगी। इंडिया कभी भी मुसलमानों का वफादार नहीं हो सकता। वो तो खुद अपने आप को सेकुलर रियासत कहता है हिंदुस्तान, और वहाँ पर वो जो हरकतें कर रहा है, अभी जो उन्होंने कानून पास किया है ज़बरदस्ती कि जिसमें जो वक्त की बुनियाद पर इमलाक है उस पर वो कब्जा कर लेंगे, हमारी पूरी तारीख को मस्क करना चाहते हैं, हमारी मस्जिदों को ढा रहे हैं, और वहाँ करोड़ों मुसलमान होते हुए भी गुलामी की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे सबक हासिल करना चाहिए कि ये हिंदुस्तान कभी किसी का वफादार नहीं हो सकता। ये हिंदुत्व का ख्वाब देखने वाला बरेमन साम्राज्य है जो पूरे जो है वो अखंड भारत का ख्वाब देखकर हमें नीचे करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान पाकिस्तान के अवाम का नाम है, पाकिस्तान पाकिस्तान के नज़रिए का नाम है, अक़ीदे का नाम है, और ये इस्लाम की ताकत ही वो है जो सबको जोड़ती है। इसलिए बलोच अवाम ने बहुत तजर्बे किए हैं, और इन तजर्बों के नतीजे में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ये सब जुड़कर हम सब मजलूम मिलकर उस जालिम तबके के खिलाफ खड़े हो जाएं कि जिसने 78 साल से पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा है। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा पर बात हुई कि वहाँ जिस तरह अफरा तफरी है, और खैबर पख्तूनख्वा के हालात की कुंजी अफगानिस्तान से बामानी मुज़ाकरात और अमन के क़याम में, इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए। अफगान हुकूमत से भी हमारा यही मुतालबा है कि वो अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। ये दोनों मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये आपस में लड़ें। बैठकर बात करनी होगी, अमन को कायम करना होगा, देर पा अमन को तलाश करना होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के हक़ में है कि ये दोनों मुल्क बिरादराना तरीके से मजबूत तरीके से आगे बढ़ें, और इसी तरह वो सारे मेजर्स भी
जो लोगों को फैसिलिटेट करने के हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मिलने चाहिए। हमने कराची पर भी बात की, जो मिनी पाकिस्तान है और उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कुछ प्रोजेक्ट जिनका ताल्लुक विफाक से वो विफाक को करने चाहिए। और वैसे भी ये तो PDM की हुकूमत है। तो पिछले दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो ये बयान भी दिया कि PDM कायम है और PDM के सरबराह मौलाना है और PDM में वो अपोजिशन में है और बाकी पार्टियां हुकूमत में हैं। तो अब ये तो अजीब गरीब किस्म की चीज़ है। तो जब PDM भी मौजूद है, हुकूमत भी मौजूद है, अपोजिशन भी अपनी है, तो फिर क्यों नहीं ऐसे जगहों को फैसिलिटेट करते कि जिनका हक मार दिया गया है। तो ये विफाक और सूबे की भी नूरा पुश्ती से मसला हल नहीं होगा, बल्कि कराची को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। उसके बड़े बड़े मंसूबे हैं जो इस वक्त पेंडिंग हैं और लोग बहुत बुरे हाल में वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस वक्त तफसील का मौका नहीं है। ये जो चौलिस्तान वाला मामला है और नहरों वाला मामला है, इस पर भी हमने बात की। इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला करना चाहिए। ये यकीनी बनाना चाहिए कि तमाम लोगों का एतमाद हासिल हो और किसी नई जगह को बसाना, किसी पुरानी आबाद जगह को बेआबाद करने की कीमत पर ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा इसको रिविजिट कीजिए और CCI की मीटिंग कीजिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कीजिए और वहाँ पर डिसाइड करें ताकि पता चले कि इत्तेफाक राय से कोई, वरना कोई भी मंसूबा वो कैसे कामयाब हो सकता है अगर उस पर इत्तेफाक राय ना हो। और दूसरी बात ये है कि जो शदीद कंसर्न्स हैं सिंध के और खुद पंजाब के अवाम के, अभी हमारी किसान कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बावल नगर के लोगों ने कहा कि खुद उनका पानी कंप्रोमाइज़ करेगा। तो ये कौन इस मसले को एड्रेस करेगा? इस मसले को एड्रेस हुकूमत को ही करना होता है। लिहाजा कोई भी ऐसी चीज़ जो इत्तेफाक राय को ख़त्म करे, तासुबात को बढ़ाए, वो तो मुल्क की यकजहती के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। तो ये विफाक की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ों से बाज रहें और कंसेंसस डेवलप होता है तो चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, वरना नहीं बढ़ाया। तो इस तरह की बहुत सारी और भी गुफ्तगू ज़ाहिर है, जब मुलाकात होती है तो बातचीत होती है। हम एक मरतबा फिर ये कहना चाहते हैं कि फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से हमारी हुकूमत को प्रोएक्टिव और लीडिंग रोल अदा करना चाहिए और इसी तरह मुल्क में जो इस वक्त चीज़ें हैं उसमें फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। आप सब लोगों की तशरीफ आवी का बहुत शुक्रिया। हमने खैर मकदम किया है ₹7.41 कीमत सारिफीन के लिए जो कम करने और ₹7.69 कम करने पर। अब लफ्ज़ वो कोई भी जारी कर दें, लेकिन हमने बहरहाल खैर हम इसमें कोई कंजूसी नहीं करते। एक चीज़ हुई है तो हमने इसको वेलकम किया है, लेकिन उसके साथ ही दूसरी सांस में उनसे दूसरी बात भी तो की है ना कि अभी तो 29 IGP से बात हुई है, अभी तो 100 के करीब बाकी हैं। सवाल रहेगा कि जो आपने उनको दावत दी है, जो आपके मार्च की होंगे शहर में को क्या आपके साथ नजर आएगी? और दूसरा ये था कि कराची में जो आपका ताल्लुक कराची से MQM और पीपल्स पार्टी जो आपस में लड़ रहे, ये कोई जरूरत कुश्ती या बाकी? कभी आपने इनकी जेन्युइन कुश्ती देखी है? पीपल्स पार्टी और MQM की ये सब नूरा मुश्किल लड़ते लड़ते 40 साल बर्बाद कर दिया, शहर को तबाह कर दिया, पूरा सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया दोनों पार्टियों ने। इसलिए इनकी बातों पर इतनी तवज्जो भी मत दिया करें। आप अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और कोई अच्छी खबर तलाश किया करें इस दौरान। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि ये देखें, ये जो मार्च हम कर रहे हैं ये कोई पार्टी का तो नहीं मार्च है ना, ये तो पाकिस्तान के आवाम का मार्च है, इसमें तो सबको शरीक होना चाहिए। अच्छा, आप सब जो बताइएगा, आपने गज़ा की बात की और कल इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान उसको चेयर कर रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या आपको उस कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है और क्या आप उसमें शरीक हो रहे हैं? और उन्होंने भी मार्चेस का ऐलान किया है, आप भी मार्च का ऐलान कर रहे हैं। ये बेहतर नहीं है कि एक बड़ा मार्च जो है वो गज़ा की यकजहती के लिए किया जाए और उसके लिए लीडिंग रोल जमात इस्लामी पहले असल में बिल्कुल सन्नाटा था, कोई कुछ कर नहीं रहा था, इसलिए जमात इस्लामी ने इनिशिएटिव लिया और बहुत आवाम की डिमांड थी और हम तो मुसलसल कर रहे हैं ना। अब हमारी तारीख को देखें, ये आज से थोड़ी है, 7 अक्टूबर से भी मुसलसल कम से कम इस्लामाबाद में ही हमने बड़े बड़े 3-4 मार्च तो किए हैं, कराची में कितने किए हैं, पेशावर में, लाहौर में, हर जगह तो वो तो हम कर ही रहे थे। और इस मौके पर तो आवाम का भी कहना ये था कि फ़ौरन हमें कोई रिएक्शन देना चाहिए, तो हमने पूरा प्रोग्राम किया था। बाद में और पार्टियों ने भी इसको अनाउंस किया है, हम वेलकम करते हैं, जितने हो अच्छा है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। और कल वाली कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शिरकत की दावत दी, जमात इस्लामी की नुमाइंदगी उसमें होगी इंशाल्लाह। और बस ये है कि चूँकि एक प्रोग्राम हमारा चॉकअप हुआ है तो वो हम उसके ऊपर पूरी तरह से अमल दरामद कर रहे हैं। उलमा इकराम को तो वैसे भी आगे बढ़कर, बल्कि हम तो समझते हैं कि इस मौके पर तो उन्हें वो जो आलम अरब के उलमा इकराम हैं, इत्तेहादुल
आलमी इस्लामी उन्होंने जो फतवा जारी किया है उसको सपोर्ट करते हुए यहाँ उलमाए कराम को बाकायदा जिहाद का फतवा जारी करना चाहिए। हाफिज साहब, आपने बलूचिस्तान के हवाले से बात की। पिछले चंद दिनों से अख्तर मेंढा साहब वहाँ रिमांड किए हुए हैं, उनके वारंट्स भी जारी हुए। पाकिस्तान तरीके साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल MWM के जो रहनुमा है वो वहाँ पर गए। जमात इस्लामी के कौन से रहनुमा वहाँ उनके साथ मिलने के लिए गए हैं, और अगर नहीं गए तो उसकी वजह क्या है? दूसरा सवाल है कि महाराणा बलोच इस वक्त नाराज हुए, उनका नज़रिया है क्या जमात इस्लामी उनको सेकंड करती है? जमात इस्लामी तो उस नज़रिए को सेकंड करती है जो पाकिस्तान का नज़रिया है, जो इस्लाम का नज़रिया है, जो बलोच अवाम के हुकूक का ज़ामिन है, जो इंसाफ और अदल का नज़रिया है, जो लापता अफराद को वापस लाने का नज़रिया है। हम उसकी बुनियाद पर स्टैंड करते हैं। कोई क्या कहता है हमें नहीं पता है। दूसरी बात यह कि अख्तर मेंढा साहब का जो धरना है उसको हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। पहले दिन हमारी लीडरशिप वहाँ पर गई है और मौलाना इनायतुर्रहमान बलोच साहब भी उसमें मेरे ख्याल आज अपने में शरीक हो रहे हैं। खुद लियाकत बलोच साहब जा रहे हैं, वो भी शरीक होंगे। हम 100% उसको सपोर्ट करते हैं। आप सब ये बताइएगा कि आपने तकरीबन चार्जशीट पेश की है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कराची और दीगर जो मामलात हैं। आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत है इस काबिल है कि वो फ़लस्तीन का मामला भी बैनुल-अक़वामी सतह पर उठा सकती है? उसके अलावा बलूचिस्तान का मसला, ये जो मसले हैं, जो हाफिज़ साहब हैं उनसे आप मुतालबा क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि जिन्होंने करना है ये काम? आप हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो बिल्कुल कमज़ोर है। नहीं, हुकूमत का देखिए जहाँ तक एक उसूली मौक़िफ़ है वो हम उसका इज़हार सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं। जिनको करना चाहिए वो तो अब कुछ और सोच रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत है, लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान में हुकूमत है ना, बात तो उसी से करनी होगी ना। ये तो नहीं होगा कि हम कहें कि चूँकि ये प्रॉब्लम है तो लिहाजा हम कोई मसला एड्रेस ही ना करें। एहतजाज भी उसी के खिलाफ करना होगा, मुतालबा भी उसी से करना होगा, पैसे भी उसी से कम करवाने होंगे, रज़ा के लिए, आवाज़ के लिए भी उसी से कहना होगा। तो वो हम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। उसूली तौर पर हम समझते हैं कि इंतखाब पर शक्कू नहीं मारना चाहिए, और जो फॉर्म 45 की एंट्रीज़ हैं पाकिस्तान में अभी 2024 के इंतखाब की, वो ऐसी हैं कि जिसकी बुनियाद पर हुकूमत बननी चाहिए। तो इसलिए हमने जो अपना मौक़िफ़ है आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पेश किया है। हम कोई ऐसे भी नहीं है कि मुँह उधर करके खड़े हो जाएं और बात ही ना करें किसी से, और शमसी साहब खड़े होकर कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। सोशल मीडिया पाकिस्तान में उसको सर आप पाकिस्तान इस मामले पर जो इम्पोर्ट है वहाँ से उनको बंद किया जाए, और जो बाइकआउट मुहिम तो देखें हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। वो सारी प्रोडक्ट जो इसराइल को फ़ायदा पहुँचाती हैं, पाकिस्तानी अवाम जो कुछ कर सकते हैं वो ये है कि उनका बाइकआउट करें। और ख़ास तौर पर बच्चों में मैंने ये जज्बा देखा है कि वो अपने वालिदैन को भी रोकते हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उम्मत में एक बेदारी तो बहुत है। हुकूमती सतह पर ये काम किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहरहाल एक मुलाकात में कितनी बातें करेंगे? तो हमने जितनी बातें कर सकते थे उससे ज़्यादा करने की कोशिश की है, और भी करते रहेंगे, आपके ज़रिए से करेंगे। आप सर ये फरमाएं कि वो हुकूमत जिसने शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले करके नाचे बकायदा डांस किए, बहुत बड़ा काम किया हमने, उन्होंने भी बड़ी शाबाश दी। अभी नया ठेका जो है वो होने जा रहा है कि हम अफगानिस्तान में आपको असला इकट्ठा करके देंगे। अभी कम फॉरन अफेयर्स दोनों की आपस में बात नहीं। क्या पाकिस्तान एक नई जंग उसी तरह जा रहा है जिस तरह से 9/11 के बाद है, और फिर वो पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ कोई इक़दाम करेगा जो इस तरह के इक़दाम करने जा रहा है? लेकिन इस तरह का कोई भी इक़दाम जो अमेरिका को सर्व करने और मुसलमानों के खिलाफ हो, उसको तो ज़ाहिर है हम उसकी मदद भी करते हैं, उसके खिलाफ भी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कुछ दिनों पहले से कोई पेशरफ्त हुई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत आगे बढ़ रही है। हमें इसे पॉजिटिव लेना चाहिए, और हम इसके लिए दुआ गो भी हैं और हुकूमत से भी कहते हैं कि हर सूरत में ये मुज़ाकरात और बातचीत कामयाब होनी चाहिए, और बैनुल-अक़वामी ताकतों का वो एजेंडा कि हमें लड़वा कर वो मज़े करें, कभी भी उसकी तकमील के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हाफिज साहब ये फरमा रही है जमात इस्लामी हमेशा अच्छा, और फिर डॉक्टर साहब ने कहा भी जो वज़ीर ख़ारजा है कि हम 2-3 दिन में विजिट भी करने जा रहे हैं अफगानिस्तान, तो ये अच्छी बात है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। हाफिज साहब जमात इस्लामी हमेशा इत्तफाक राय पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इस टाइम बहुत में मौजूदा सियासी एक तनाव की कैफियत है। क्या इमरान खान की रिहाई के बारे में वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है, और उनको जमाती काउंसिल बुलाने का कोई मशवरा दिया? मेरा ख्याल है कि मैंने जो खबरें सुनी है उसमें तो हुकूमत से दोबारा बातचीत शुरू होने का इनिशिएटिव कोई इंडिया दिया है PTI ने, तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने शायद इस्टेब्लिशमेंट से बात करी भी, कोई इंडिया दिया है, तो वो भी अगर वो करना चाहते हैं तो करें।
तो हम तो ये समझते हैं उसूली तौर पर हमारा मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी तहरीकों का अलग, और ये बात हमारी बात है, इसमें क्या है। साहब एक क्वेश्चन ले लें आपसे। आपने वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात की, जब वो इंतजार में नहीं थे उस वक्त वो तस्लीम के लगा के आते थे, उस वक्त तमाम मसाइल उनके सामने थे, जो कुछ हो रहा था वो सबसे वाकिफ थे। अब जब इंतजार में बैठ गए उनको आपको जाके उनको यादानी करवानी पड़ रही है कि वहाँ अजीब कुछ हो रहा है, अब उनको नहीं दिख रहा कुछ, क्या वजह है, क्या लगता है, कोई खौफ है, कोई डर है? देखिए पाकिस्तान में हुकूमतें, हमने उनसे बात की है हुकूमत से बहसीत मजबूरी कि हमें ना इस खौफ में नहीं मुब्तला होना चाहिए। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि फ़लाँ बुरा मान जाएगा, फ़लाँ हमारे खिलाफ हो जाएगा, मईशत हमारी ख़राब हो जाएगी, जो खुदा नहीं है अमरीका। मैं तो हुकूमत क्या, अपोजिशन कौन सा बोल रही है अमरीका के खिलाफ? आपने किसी अपोजिशन का कोई बयान सुना है जो अमरीका की मजम्मत में कि अमरीका क्यों सपोर्ट कर रहा है इसराइल? पाकिस्तान में कोई अपोजिशन है ना, वो अमरीका के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? तो हुकूमत भी नहीं बोलती और सब लाइन लगाकर अंजुमन गुलामान अमरीका है खड़े हुए। ट्रम्प की आशीर्वाद मिल जाए, हमारे सर पर हाथ आ जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो जो अमरीका को खुदा का दर्जा देते हैं वो क्या पाकिस्तान के के साथ करेंगे? इसलिए जो बात है वो तो हमने मौक़िफ़ के तौर पर वाज़ेह की।